स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। न्यूमेरिकल 8.5 जब मैंने कल करवाया था तो मैंने कहा था मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बतानी है उससे आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अच्छा बेटा, ली शैटलियर प्रिंसिपल इसको कहते हैं। अब आप कहे होंगे कि सर जी ये क्या है, कभी सी एच को चे पढ़ते हैं, कभी सी एच को काफ पढ़ते हैं, यहाँ जो शीन पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंट के जो है ना वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन है। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है ये क्या है और ये कैसे काम करता है और हमने कैसे इसको यूज़ करना है। याद रखिएगा कि ली शैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर से हमने यील्ड ज़्यादा कैसे निकाल के लेके आनी है। इसकी एप्लीकेशन में बेसिकली ये है। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, ये है बेटा कि जब कभी भी एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुई होती है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुई है, हमने उसके अंदर चेंज लेके आनी है। जब हम उसके अंदर कुछ चेंज करेंगे, हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो जा रहा है बेटे बी में। अब ए बी की क्या है, एक आपस में एक अच्छी इक्विलिब्रियम बनी हुई है। आपको शरारत सूझी, आपने क्या किया, आपने ए यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे आप ए ऐड करेंगे यू इम्पोज्ड अ चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। अब वो अपने आप को क्या करेगा, दोबारा इक्विलिब्रियम में लेके जाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। सिंपल डेफिनेशन है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि जब कभी भी इफ़ आ चेंज इज़ मेड टू आ सिस्टम, किसी भी सिस्टम किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था पहले, हर वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है उसे हम कहते हैं सिस्टम, और उसकी जो दीवारें होती हैं उसे हम कहते हैं बाउंड्री। इससे बाहर सारी चीज़ें होती हैं सराउंडिंग। तो किसी भी सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज हम लेके आएंगे तो वो सिस्टम क्या करेगा, पोजीशन ऑफ आ इक्विलिब्रियम वो शिफ्ट होगी बेटे दूसरी साइड पे, डायरेक्शन दैट टेंड्स टू काउंटर द चेंज एंड रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। मतलब आपने ए ऐड किया, अब ए की मकदार होगी ज़्यादा, बी की मकदार होगी कम। तो अब ये क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले अमाउंट थी इतनी, अब आपने अमाउंट ए की बढ़ा दी, तो अब ए अमाउंट इसको निकाल के इधर लेके आएगा। ये बिल्कुल सिंपल, आप एक इसको ना एक बड़ा सा टप लें फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर एक दीवार बनाए सुराखदार, ठीक है, और उसके अंदर बेटा आप सुराखदार दीवार बनाने के बाद आप उसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो क्या होगा, पानी जैसे आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, पानी एक अपने आप को एक लेवल पे लेके आएगा। अब बेटा आपने क्या क्या किया, आपने इसके अंदर और पानी ऐड किया तो पानी थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाएगा, फिर इस सुराखों से होते होते दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि आप कोई भी चेंज लेके आएँ किसी भी सिस्टम के ऊपर तो वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। अब कोई भी से क्या मुराद है, तो एक है बेटा इसके अंदर कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट, एक है इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, प्रेशर का इफ़ेक्ट, वॉल्यूम वगैरह वगैरह का इफ़ेक्ट। किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जब आप इंक्रीज़ करते हैं, जिस साइड पे इंक्रीज़ करेंगे उससे दूसरी साइड पे वो जो है वो चला जाएगा। अब पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा है बेटा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, चौथा कैटालिस्ट। तो ये चारों इंशाल्लाह अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन बेटा कहते हैं अमाउंट को, मिकदार को, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेसिकली आपके पास कंसंट्रेशन होती है। अब देखो मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने से क्या होता है कि रिएक्टेंट बढ़ते हैं, और जब रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा, आगे की तरफ रिएक्शन मूव करेगा। तो इससे हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, कैसे मूव करेगा। तो कंसंट्रेशन वन और मोर प्रोडक्ट की जो आप किसी भी इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट हो उसको जैसे ही आप डिस्टर्ब करेंगे तो सिस्टम जो है वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वो वहाँ से मूव करेगा दूसरी साइड पे। जिस साइड पे ऐड करेंगे उससे दूसरी साइड पे आपका जो है वो सिस्टम चला जाएगा। दूसरी बात जो ज़रूरी बात है वो ये है कि बेटा आप अगर साथ साथ प्रोडक्ट बना और आपने रिमूव कर लिया तो अब क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, कम हो गया। रिएक्टेंट ऑटोमेटिक ज़्यादा नहीं हुए, रिएक्टेंट उतने ही थे, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दोनों यहाँ पे थे, आपने इसको ख़त्म करके निकाल के यहाँ पे ले आए
तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट की अमाउंट कम हुई है तो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट हैं वो आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन जहाँ पे कम होती है रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये रिएक्टेंट को बढ़ा के हो सकता है, प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली निकाल के भी हो सकता है। दूसरा बेटा प्रेशर का इफेक्ट, पहले याद रखिएगा प्रेशर इज एप्लीकेबल ऑन गैसेस, पहली बात है। दूसरा प्रेशर इज एप्लीकेबल ऑन अ टाइप ऑफ इक्वेशन जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल ना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। ये दो कंडीशन बेटा अगर आपको याद, आपको समझ आए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पे लगाना है। प्रेशर का इफेक्ट तब लगेगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम दैट कंटेन गैसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्रेशर, वही वाली बात जो मैंने बताई है। दूसरा क्या होगा कि जब कभी भी आप प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर का जो है वो आपको पता है कि प्रेशर जब आप लगाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम कम हो गए फिर वो अल्टीमेटली जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो अब इसको कैसे हमने रिलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल ये याद रखना है बेटे कि ये दो कंडीशन होगी तो प्रेशर आपका चेंज होगा, पहले तो बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे वहाँ पे प्रेशर का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रेशर लगा रहे हैं इन पे और इन पे, इनके 2 मोल पे प्रेशर लग रहा है, इनके 3 मोल पे प्रेशर लग रहा है। तो जहाँ पे प्रेशर लग रहा है वहाँ से दूसरी तरफ जो है वो क्या होगा, रिएक्शन मूव करना शुरू हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ये एवोगाड्रोस लॉ है, आपको पता ही है। प्रेशर का सिंपल 2 बातें हैं, एक तो ये कंडीशन याद रखें, दूसरा प्रेशर बढ़ाएंगे जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं उससे कम की तरफ रिएक्शन आपका चला जाएगा। देन बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप ना टेम्परेचर को एज अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के तौर पे आप कंसिडर करें। देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी हुई है एग्जिट, एनर्जी हुई है बाहर, ठीक है। और एंडोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी जो है उस सिस्टम में हुई है ऐड। अब अगर किसी सिस्टम में एनर्जी ऐड हो रही है तो एनर्जी ऐड होने का मतलब एनर्जी इज़ एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट, एनर्जी रिमूव का मतलब एनर्जी इज एक्टिंग एज अ प्रोडक्ट। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी प्रोडक्ट है और एंडोथर्मिक में एनर्जी जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लो कि अगर आप किसी सिस्टम में रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, जब किसी सिस्टम में बेटा रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो अगर ऐसा रिएक्शन है जो है एक्सोथर्मिक तो फिर क्या होगा, अच्छा ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है कि मतलब रिमूवल और एडिशन ऑफ एनर्जी है, ये वाला नेगेटिव नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना। वैसे है भी ये, मतलब हो सकता है आप इसको रिलेट करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपने इसको माइंड में रखना है कि मैंने प्लस माइनस जब भी लिखेंगे इसका मतलब ये होता है एडिशन और रिमूवल। यहाँ माइनस लिखा है, इसको आप कह सकते हैं यस एक्सोथर्मिक है, लेकिन जो मैंने भी ये लिखा है ये जस्ट टू अंडरस्टैंड के करने का करवाने के लिए। तो अब यहाँ बेटा क्या है कि यहाँ मैं अगर कहूँ इस सिस्टम में हीट निकल रही है, हीट एज अ प्रोडक्ट आ रही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो अगर आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यू आर इंक्रीजिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड मूव करेगा। जब बैकवर्ड मूव करेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये बैक फॉर जो है ना वो बैक साइड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो SO3 ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा करेंगे तो कम बनेगी। तो इस तरीके से इसको रिलेट करना है। सिमिलरली बेटा एंडोथर्मिक में क्या होगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और टेम्परेचर के कम करने से प्रोडक्ट कम होगा। आखिर बेटा कैटलिस्ट, इसके बारे में MCQs भी बड़ा आता होता है। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों को बढ़ाता है। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को बढ़ाता है तो ओवरऑल जो है वो तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कैटलिस्ट जो है नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये बेटा था आज का लेक्चर। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको 8.5 एग्जाम्पल दोबारा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह वल अज़ीम। बाकी 2 टॉपिक रह गए हैं, एक हैबर प्रोसेस का और दूसरा जो है वो क्या है आपका वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इंशाअल्लाह हम डिस्कस